नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुधाकर मिश्रा आपको अपने यूट्यूब चैनल द माउंटेन विजन पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति का जो चैप्टर है हमने उस चैप्टर को समाप्त कर लिया है। और आज का हम लोग का जो चैप्टर है, यानी आज जो हम पढ़ेंगे तो वह पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ये उपराष्ट्रपति का उल्लेख कितने अनुच्छेद में दिया गया है और इनके संबंध में क्या क्या बातें कही गई है हमारे संविधान में। तो आइए देखते हैं आज के इस क्लास को। तो देखिए, क्लास शुरू होने से पहले एक काम कर दीजिएगा कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में। देखिए, अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? राष्ट्रपति के बारे में। यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 63 से किसका उल्लेख किया गया है? उपराष्ट्रपति के बाद। स्वाभाविक बात है कि राष्ट्रपति के बाद कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। इसीलिए उनके बाद किनका उल्लेख है? उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। देखिए, उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। यानी अनुच्छेद 63 कह रहा है, अनुच्छेद 63 की भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। भारत में कौन होंगे? एक उपराष्ट्रपति होंगे। और देखिए आगे क्या लिया, उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने लिया है अमेरिका से। यानी कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट लिया है और उसी के आधार पर हमने भारत में भी एक उपराष्ट्रपति का पद बनाया है। तो देखिए, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति होगा, ये आपने जान लिया। अब देखिए, अनुच्छेद 63 के बाद अनुच्छेद 64 है। अनुच्छेद 64 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद ही इसलिए लिया जाता है ताकि वह क्या कर सके? वह सभापतित्व कर सके। किसका? राज्यसभा का। देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का, यदि कोई पूछ देगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो इस बात को भी याद रखना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। यानी कि जो भी हमारे देश में उपराष्ट्रपति बनेंगे वही क्या होंगे? वही राज्यसभा के सभापति होंगे। यानी कि उन्हीं के देख रेख में राज्यसभा का पूरा कार्यवाही चलता है और चलेगी आगे भी। तो क्या कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे कौन? उपराष्ट्रपति। यानी कि उपराष्ट्रपति क्या होंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। और अनुच्छेद 65 कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद को धारण करना। अब देखिए, अनुच्छेद 65 में है कि यदि मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो आगे कर उस राष्ट्रपति के पद को संभालना भी जरूरी है देश की कार्रवाई, देश को चलाने के लिए। तो जो 65 वो कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद को धारण करना है। यानी कि राष्ट्रपति का मान लीजिए आकस्मिक रिक्ति हो गया, मान लीजिए राष्ट्रपति का देहांत हो गया या फिर राष्ट्रपति किसी कारणवश क्या है? देश से बाहर है। देश क्या है? देश से बाहर है। तो देश के बाहर जब होंगे राष्ट्रपति तब उनका पद कौन संभालेगा? उनका पद संभालेंगे उपराष्ट्रपति। या देहांत हो गया, या क्या हो गया? देहांत हो गया। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। तो ये इस बात का उल्लेख कहाँ पर है? तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 65 में। यानी कि अनुच्छेद 65 यह कह रहा है कि यदि किसी कारणवश यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति हमारे देश में नहीं है, देश से बाहर गए हुए हैं या आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में जो राष्ट्रपति का पद होगा वो कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। यानी कि उनके पद पर पदासीन हो सकते हैं उपराष्ट्रपति और उनके सारे कार्यों को कार्यान्वित यह कर सकते हैं। यह कौन कर रहा है? हमारे संविधान का अनुच्छेद 65। और अनुच्छेद 66 जो है वह कह रहा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक तरह से मान लीजिए। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वह होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में देखिए, निर्वाचन में अनुच्छेद 66 कह रहा है कि संसद, यानी कि संसद के दोनों सदन भाग लेंगे। संसद के दोनों सदन कौन कौन? एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। यानी संसद के दोनों सदस्य, दोनों सदनों के
के सदस्य। यहाँ पर इस बात का उल्लेख नहीं कर रहा है कि निर्वाचित या मनोनीत। देखिए जहाँ जैसे कि हमने राष्ट्रपति के जब बारे में पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में, तो उसमें क्या दे रहा था, उसमें दे रहा था कि राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए क्या होगा कि संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे, लेकिन वहां पर जो मनोनीत सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत है और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत, तो ये जो 2 और 12 सदस्य हैं ये क्या करेंगे, यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। और वहां पर एक और बात दे रहा था कि विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, यानी यह भी बता रहा था कि जितने राज्य है भारत में उन सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य भी उस निर्वाचन में भाग लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन याद रखना है कि केवल क्या होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य क्या लेंगे, इस निर्वाचन में भाग लेंगे, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। और यहाँ पर इस बात को भी नहीं कह रहा है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा का सभी सदस्य भाग लेंगे। जबकि यहाँ पर क्या कह रहा था राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कि सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे और कोई सदस्य इसमें भाग नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर इस बात का उल्लेख नहीं है, यहाँ पर मनोनीत सदस्य जो है वो भी भाग ले सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक देखा कि यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे वो मनोनीत हो निर्वाचित हो दोनों भाग ले सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं था। अब देखिए, अब इसी में हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति, एक और बात यहाँ पर कह रहा है हमसे 66 में कि उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति बनेगा जो क्या होगा, संसद या विधानमंडल, देखिए अनुच्छेद 66 और एक बात कह रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कि उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति बनेगा जो क्या होगा, जो संसद और विधानमंडल में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यानी कि संसद के अंतर्गत 2 सदन आता है, लोकसभा और राज्यसभा, और विधानमंडल के अंतर्गत 2 सदन आता है, विधानसभा और विधान परिषद। इन सभी सदनों में क्या होना चाहिए, वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, वो इन सभी सदनों का सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति क्या बन सकता है, उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नाम कर सकते योग्य माना जाएगा। यानी कि आपको इन दोनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना है, नहीं, या आप एमपी भी नहीं हो सकते हैं, एमपी और एमएलए, ये दोनों आप नहीं होना चाहिए, तभी आप क्या बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है इसी में, अब इस आखिरकार उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता है। चलिए अब देखिए, अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या क्या आपके लिए योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहला नंबर क्या होना चाहिए, आप भारत के नागरिक है। दूसरा नंबर में 35 वर्ष का आयु। तीन नंबर राज्यसभा का सदस्य। राज्यसभा के और 4 नंबर में है किसी भी लाभ के पद पर न होना है। देखिए अनुच्छेद 66 कह रहा है कि आप भारत के उपराष्ट्रपति तभी बन सकते हैं जब आपके पास क्या होनी चाहिए,
आप यदि भारत के नागरिक हैं, आप क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा नंबर में आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष, और तीसरा नंबर में राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता किसी, और 4 नंबर में किसी भी लाभ के पद पर ना होना। देखिए ये जो बता रहा है योग्यता उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो ज्यादातर राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है उनसे मिलता जुलता है। एक इसमें सिर्फ परिवर्तन है, क्या है कि वहां पर राष्ट्रपति के संबंध में दे रहा था कि आपको लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या दे रहा है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए आप में। सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखना है इसमें। बाकी यदि आप राष्ट्रपति के बनने के लिए जो योग्यता है उसको याद रखिएगा, और एक उसमें परिवर्तन कर दीजिए, क्या वहाँ पर लोकसभा के सदस्य दिया हुआ है, यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य, यानी कि राष्ट्रपति यदि आपको बनना हो तो आपको लोकसभा के सदस्य होना, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता आपके पास होना अनिवार्य है। यदि उपराष्ट्रपति बनना हो तो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। यही सिर्फ क्या है, इन दोनों में अंतर है। बाकी उसमें भी दिया था कि आप भारत के नागरिक हो, आपकी आयु 35 वर्ष हो, और आप किसी राज्य के पद पर न हो। तो इस बात को याद रखना है। एक बात और याद रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वह किस आधार पर होगा, यानी निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगी, तो वही राष्ट्रपति वाला प्रक्रिया होगा, अनुपातिक मत पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। यानी कि इसमें एक बात और याद रखना है कि जो राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, राष्ट्रपति निर्वाचन किस कैसे होगा, तो उसका वह होगा अनुपातिक मत पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा क्या होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और यही प्रक्रिया बताया गया है राष्ट्रपति के संबंध में ही। तो लगभग सब मिलता जुलता है इसमें, यानी कि थोड़ा बहुत अंतर होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में, बाकी सब एक ही तरह का होता है। चलिए आशा करता हूँ कि आज का जो यह टॉपिक है यह अच्छा से आप सभी को समझ में आया। आज हमने उपराष्ट्रपति के संबंध में 3 अनुच्छेद पढ़े, अनुच्छेद 64, 65 और 66, और एक यह भी अनुच्छेद है, यानी कि अनुच्छेद 63 के बारे में हमने जाना। और तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 63 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 63 कह रहा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 64 क्या कह रहा है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी जो उपराष्ट्रपति बने वो क्या होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है कौन, उपराष्ट्रपति, कोई आपात स्थिति में। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, और सभी निर्वाचन के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आशा करता हूँ कि आज का यह क्लास आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। इसके आगे का जो अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति के संबंध में वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग उपराष्ट्रपति के और जो अनुच्छेद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को निरंतर क्लास से जुड़े रहना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।